नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे नाम की जिसने ग्लोबल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। एक ऐसी कंपनी जिसका सफर एक सदी से भी ज्यादा पुराना है। हम बात कर रहे हैं टेनेको ग्रुप की, एक ग्लोबल पावर हाउस जिसका हेडक्वार्टर्स यूएसए में है। ये वो कंपनी है जिसके बनाए हुए पार्ट्स दुनिया भर की गाड़ियों को रफ्तार और सुरक्षा देते हैं। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इसका नाम एक लेगेसी, एक विश्वास का प्रतीक बन चुका है और अब ये ग्लोबल जायंट अपने इंडियन आर्म के साथ भारतीय शेयर मार्केट में एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहा है। जी हाँ, टेनेको ग्रुप अब इंडिया में एक नए चैप्टर के साथ आ रहा है, एक ऐसे मौके के साथ जो सीधे आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से जुड़ सकता है। पेश है टेनेको क्लीन एयर इंडिया आईपीओ 2025। ये आईपीओ सिर्फ एक कंपनी के लिस्टिंग से कहीं बढ़कर है। ये एक मौका है उस कंपनी का हिस्सा बनने का जो भारत के मेक इन इंडिया सपने को और ऑटोमोबाइल सेक्टर के विकास को एक नई दिशा दे रही है। तो चलिए इस आईपीओ की सारी जरूरी डिटेल्स नोट कर लेते हैं। ये आईपीओ ओपन होगा 12 नवंबर से और इसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख होगी 14 नवंबर। शेयर्स की अलॉटमेंट फाइनल होने के बाद इसकी लिस्टिंग डेट रखी गई है 19 नवंबर 2025। सबसे जरूरी, इसका प्राइस बैंड। कंपनी ने इसका प्राइस बैंड रखा गया है 378 से 397 रुपए पर शेयर। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक लॉट में 37 शेयर्स होंगे और कट ऑफ प्राइस पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा 14,086 रुपए। इस आईपीओ का टोटल इश्यू साइज है 3,000 करोड़ रुपए। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है, ये पूरा इशू ऑफर फॉर सेल है, यानी OFS। इसका मतलब है कि कंपनी इस आईपीओ के जरिए कोई नया पैसा नहीं जुटा रही है, बल्कि कंपनी के पुराने इन्वेस्टर्स यानी प्रमोटर्स अपना हिस्सा बेच रहे हैं। इससे कंपनी के पास कोई नया कैपिटल नहीं आएगा, बल्कि ओनरशिप पब्लिक के हाथों में ट्रांसफर होगी। अब कंपनी के ऑपरेशंस को समझते हैं। टेनेको क्लीन एयर इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट काफी इंप्रेसिव है। कंपनी के पास पूरे देश में 12 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। ये फैसिलिटीज स्ट्रेटेजिकली 7 अलग अलग स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी में स्थित हैं, जिससे कंपनी को पूरे देश के ऑटो हब्स तक अपनी पहुंच बनाने में मदद मिलती है। तो आखिर ये कंपनी बनाती क्या है? टेनेको क्लीन एयर इंडिया 3 मेजर सेगमेंट्स में काम करती है। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है क्लीन एयर सिस्टम्स। इसमें एग्जॉस्ट सिस्टम्स, कैटालिटिक कन्वर्टर्स और एमिशन कंट्रोल कंपोनेंट्स आते हैं, जो गाड़ियों से निकालने वाले पोल्यूशन को कम करते हैं। दूसरा सेगमेंट है पावर ट्रेन, जिसमें इंजन के जरूरी पार्ट्स जैसे पिस्टन्स, रिंग्स और बेरिंग्स शामिल हैं। और तीसरा है एडवांस्ड सस्पेंशन सॉल्यूशंस, जैसे शॉक अब्जॉर्बर्स और स्ट्रट्स। इन तीनों प्रोडक्ट्स के बिना आज की मॉडर्न, सेफ और एफिशिएंट कार चल ही नहीं सकती। कंपनी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स OEMs यानी कार बनाने वाली कंपनीज और आफ्टर मार्केट दोनों को सप्लाई करती है। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर एक गहरी नजर डालते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी ने एक शानदार रेवेन्यू कमाया, जो था 840,904 मिलियन रुपए। ये नंबर कंपनी के स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस और रोबस्ट डिमांड को दर्शाता है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी हेल्थी है। इसका EBITDA मार्जिन यानी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 16.76% रहा। ये फिगर बताता है कि कंपनी अपने कोर ऑपरेशंस से कितना एफिशिएंटली प्रॉफिट जनरेट कर रही है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन यानी सारे खर्चे निकालने के बाद बचा हुआ मुनाफा 11% के आसपास है, जो ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री के हिसाब से एक मजबूत आंकड़ा है। अब आते हैं दो सबसे इंपॉर्टेंट रिटर्न रेशियोज पर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE 56.77% है। इसका मतलब है कि कंपनी अपने लगाए हुए हर 100 रुपए पर लगभग 67 रुपए का प्री टैक्स प्रॉफिट कमा रही है। और रिटर्न ऑन नेट वर्थ यानी RONW 46.65% है। ये दोनों ही आंकड़े कंपनी की सुपीरियर कैपिटल एफिशिएंसी और शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएट करने की क्षमता को साफ साफ दिखाते हैं। यानी नंबर्स के फ्रंट पर परफॉर्मेंस जबरदस्त है, लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। अब बात करते हैं रिस्क्स की। सबसे बड़ा रिस्क है कंपनी की पूरी डिपेंडेंसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर। ऑटो इंडस्ट्री एक साइक्लिकल इंडस्ट्री है, यानी इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर ऑटो सेल्स में कमी आती है तो इसका सीधा असर टेनेको के बिजनेस पर पड़ेगा।
इसके अलावा रॉ मटेरियल जैसे स्टील और एल्यूमिनियम की कीमतों में उतार चढ़ाव भी कंपनी के मार्जिन्स पर दबाव डाल सकता है। एक और बड़ा सवाल है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी का। जैसे जैसे ईवी का चलन बढ़ेगा, ट्रेडिशनल इंजन और एग्जॉस्ट सिस्टम्स की डिमांड कम हो सकती है। हालांकि कंपनी सस्पेंशन सिस्टम्स भी बनाती है जो ईवी में भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इस ट्रांजिशन को कंपनी कैसे मैनेज करती है ये देखना जरूरी होगा। तो क्या ये आईपीओ आपके पोर्टफोलियो के लिए एक स्मूथ राइड होगा या एक रिस्की टर्न? इसका फैसला आपको अपनी रिसर्च और रिस्क एपेटाइट के आधार पर करना होगा। तो दोस्तों, ये थी टेनेको क्लीन एयर इंडिया आईपीओ की पूरी कहानी। एक तरफ है स्ट्रॉन्ग ग्लोबल पेरेंटेज, बेहतरीन फाइनेंशियल्स और मार्केट लीडरशिप। दूसरी तरफ है इंडस्ट्री से जुड़े रिस्क्स और ईवी ट्रांजिशन की चुनौती। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं ट्रेडिफाई, जहां हर आईपीओ की कहानी होती है एक स्टोरी के अंदाज में। इस आईपीओ के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही डिटेल्ड एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।